क्या यह वही लड़का नहीं है जिसे हमारे शेन परिवार ने पिछले समय में पागल बना दिया था? तू अभी भी हमारे घर के आसपास घूमने की हिम्मत करता है। लगता है तू अभी भी किंगे के प्रति अपनी भावनाओं से मुक्त नहीं हुआ है। क्या कर रहा है? तू मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे पीटे बिना नहीं रहूंगा। कितना कमजोर है। अरे सुनो, आज तो तुम बहुत सस्ते बच गए। अभी वाली लाठी मेरे पिछले जन्म की यादें जाग गई। पिछला जन्म गुरु के साथ सालों सीखता रहा। मैंने कई कौशल सीख लिए हैं। कीमती वस्तुओं की पहचान, चिकित्सा कला, रहस्यमय विद्या, सभी अद्वितीय हैं। अब जब मैं जाग गया हूँ और मेरे पास यह खास कौशल है, तो मैं जरूर एक बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। यह है इतनी अच्छी हालत में सुरक्षित है। यह 1980 संस्करण का बंदर टिकट है। अब बाजार मूल्य 10,000 प्रति टिकट है। अच्छा, तो मेरा नया व्यवसाय इन 3 बंदर टिकटों से शुरू होगा। मालिक, क्या आप बंदर स्टैंप खरीदते हैं? भिखारी भी बंदर स्टैंप बेचने आया है। बदबूदार, जल्दी निकलो यहाँ से। मूर्ख, यह तुम्हारे भीख मांगने की जगह नहीं है। फटाफट मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम घटिया इंसान हो। मैं बंदर टिकट बेचने आया हूँ। जियाइन, शांत हो जाओ। बच्चे, बुजुर्ग के साथ मजाक मत करो। बंदर टिकट कहाँ है? दिखाओ मुझे। दाम बताओ। असली है। 1,000 प्रति टिकट। मैं लेता हूँ। जियाइन, पैसे लो। बाजार में बंदर के टिकट 11,000 में एक है। तुम 1,000 में एक दे रहे हो। तुम सच में एक बेईमान व्यापारी हो। तुम लोग ऐसे व्यापार करते हो? यह तो एक ब्लैक शॉप है। अरे कूड़ा उठाने वाले, अपनी जुबान संभाल कर। यह मुक्का तुमने मुझे मारा था, उसका बदला है। अगर तुमने फिर छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह बेवकूफ नहीं है। उसकी नजरें मुझे देख रही थी। बहुत डरावनी थी। ओह, यह दोस्त, मैं तुम्हारा यह बंदर वाला टिकट लेता हूँ। 11,000 एक टिकट कैसा रहेगा? देखा ना, असली जानकार आ गया। कुछ लोगों की तरह नहीं, पुराना चालबाज और धूर्त, बस ठगने और धोखा देने का ही काम आता है। व्यापार में तो नियमों का पालन जरूरी होता है। यह तो दोनों की मर्जी का मामला है। कीमत से असंतुष्ट हैं तो बातचीत हो सकती है। तुम इस तरह मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। यह वास्तव में निंदनीय है। अगर तुम्हें प्रतिष्ठा की सच में परवाह होती तो इतनी कम कीमत नहीं देते। तुम्हें कपटी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 10,000 एक सिक्का। बाजार भाव निष्पक्ष है। रुको, इस दुकान में ग्राहकों के बीच सौदा मना है। तुमने अभी खुद कहा, व्यापार करना दोनों की सहमति जरूरी है। मैं दूसरों से व्यापार करता हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? फिर कहना, पुरानी वस्तुओं के व्यवसाय में कौन सा नियम है? ग्राहक आपस में लेन देन नहीं कर सकते। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते। तुम कैसी दुकान चला रहे हो? हास्यास्पद। आओ, साथ काम करके खुशी हुई। ही। हाँ, 80 के दशक के बंदर टिकट की कीमत पारदर्शी है। 1,000 रुपए में भी खरीदूंगा। यह तो दिन में सपने देखना है। आजकल के जमाने में किगोंग को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। बोगुजाई इस बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कितना धोखेबाज सौदागर है। अब बोगुजाई कम ही आना। दफा हो जाओ। जब मैं बेवकूफ बना हुआ था इन 2 सालों में, मेरी बहन किन्युए ने मेरी देखभाल की। स्कूल के अलावा हर दोपहर वापस दौड़ कर आती थी। मेरे कपड़े धोती, खाना बनाती। हाँ भैया, तुम फिर कहाँ भाग गए? जल्दी वापस आकर खाना खाओ। पिछले 2 साल तुमने बहुत कष्ट उठाया। युए, मेरी चेतना वापस आ गई है। सच में तुम ठीक हो गए? सच में अब बेवकूफ नहीं हूँ। सब कुछ याद आ गया। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छा हुआ। सचमुच भगवान की दया है। यूए, इन 2 सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। अगर तुम नहीं होती, शायद मैं बच भी न पाऊं। आज से आगे पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी, खर्च करने की तुम्हारी। भैया,
ये पैसे आपको कहाँ से मिले? चिंता मत करो भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कचरा बीनते समय 3 बंदर टिकट मिल गए, 3000 रुपए में बिक गया। यह पैसा तुम संभाल कर रखना, तुम अब बड़ी हो गई हो। जाओ अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, अपनी छवि का ध्यान रखना। भैया मुझे एक और काम है, पहले मुझे बाहर जाना है, तुम पहले खाना खा लो। यू क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी कहाँ गई थी? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है? नहीं, पहले जब तुम बीमार थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने माँ की विरासत में मिली कीमती चीज गिरवी रख दी। आज गिरवी रखने की अवधि समाप्त हो गई थी, किसी तरह समय रहते इसे छुड़ा लिया। बस यही बात है, मेरी देखभाल करने के लिए तुमने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? यह अंगूठी गलत है, इसे बदल दिया गया है। यू तुम किस गिरवी की दुकान पर गए थे? कितने पैसे गिरवी रखे? वह पुरानी चीजों की मार्केट वाली गली में है। शेन परिवार की गिरवी दुकान। 1 लाख रुपए गिरवी रखे। लाखों की कीमत वाला हरा राजा हीरा एक आम हीरे से बदल दिया गया और सिर्फ 1 लाख में गिरवी रखा गया। यूए चलो मेरे साथ उस गिरवी की दुकान पर चलो। यहाँ का प्रबंधक कौन है? मेरे सामने से हट जाओ। क्या शोर मचा रहे हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यह तुम्हारा घर नहीं है, यही वह व्यक्ति है। मेरा गिरवी रखने का काम करो। शेन क्लैन पॉनशॉप कितना बेईमान है, हमारे शाही हरे रंग की जेड अंगूठी को आम जेड से बदल दिया। तुम जैसे बदबूदार चालाक उसका इस्तेमाल करने लायक हो। यह सम्राट हरा मणि वाली अंगूठी क्या है? यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। तो तुम कह रहे हो कि तुमने चोरी छिपे बदलाव किया? यह नहीं मानते। मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह की घटिया चालें मैंने बहुत देखी हैं। फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आखिरी उम्र तक जेल में सड़ना तुम्हारी किस्मत में है। ठीक है, अभी बच्चे बदलने की बात छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने ग्राहकों को भगा सकते हो। इस बार कमी जरूर पूरी करूंगी। 10 लाख से ऊपर का पुराना सामान, माँ की अंगूठी वापस लाओ, इसे जोर से मारो। इस बेईमान मैनेजर के चेहरे पर अपना गुस्सा निकालो। तुम जैसे आदमी को भीख मांगनी चाहिए। तुम पुराना सामान खरीद रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास पैसे हैं या नहीं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। शाओयुए, घर जाकर पैसे ले आओ। यह कितने का है? मुझे यह चाहिए। 18,000। कोई सौदा नहीं? नहीं खरीद सकते तो छो मत, गंदा कर दिया तो बेचूंगा कैसे? यह 7 रहस्यों वाली चित्रकारी है, इसमें लू बैंक की चालाक यांत्रिकी छिपी है, खोलना बहुत मुश्किल है। आवाज सुनो, अंदर की चीज अभी भी है। यह मुझे चाहिए। ऐसा करते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं इसे खोल दिया तो तुम मेरी अंगूठी वापस कर देना। यह मूर्ख लड़का, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वह अंगूठी उसे वापस दे दो, कोई तरीका ढूंढना होगा। जल्दी से उसे यहाँ से भगाओ। यह तो हमारे शेन परिवार के विशेषज्ञ भी नहीं खोल पाए, क्या तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? अगर तुम इसे नहीं खोल पाए, तुम बस घुटने टेको, मेरे जूते चाट कर साफ करो। बात पक्की? बात पक्की? ठीक है ठीक है ठीक है, दिखावा मत करो, जल्दी करो। आओ, जूते चाट कर साफ करो। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो, नीच नजर वाले विशेषज्ञ भी नहीं खोल सके, लेकिन एक भिखारी ने खोल दिया। हे भगवान, कितना बड़ा मोती है, इतना विशाल। अनुमान है कि यह 30 से 50 लाख में बिक सकता है। यह कोई मोती नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से खोया हुआ आत्मा संग्रह मणि है, जो प्रकृति के सार को आत्मसात करके बनी है। यह दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है, अनमोल खजाना। तुम हार गए। दाव के अनुसार तुम्हें मुझे अंगूठी वापस करनी होगी। तुम झूठे आरोप मत लगाओ, मेरे पास है ही नहीं।
अंगूठी बदलने की क्या बात है? तुम मुझसे बेकार में उलझ मत रहे हो, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हमारी शर्त सब लोगों ने सुना है, अब तुम मुकर रहे हो। इतने बड़े शेन कीमती सामान की दुकान, ऐसे वादे तोड़ते हो, हार गए तो मानते ही नहीं। आगे कोई भी यहाँ कैसे आएगा? तुम्हारी यहाँ चीजें गिरवी रखी जाती हैं, हार नहीं सकते तो शर्त मत लगाओ। धोखा देकर बात को घुमा रहे हो। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसे किस चीज से बदलूं? अंगूठी। वे धोखेबाज हैं, बिल्कुल भी विश्वास मत करना। क्या शानदार शेन कीमती सामान की दुकान है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अंगूठी मोती से बदल दो। तुम चुपके से मुझसे मिल सकते हो। मेरा नाम किन फेंग है। शेन परिवार के बहुत से लोग मुझे जानते हैं। पता लगाना बहुत आसान होना चाहिए। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं और गांव जियाने बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसने देखभाल करने के लिए बीमार माँ की स्कूल छोड़ दिया, कचरा बीन कर गुजारा करता है। पता नहीं उसकी माँ की हालत अभी कुछ सुधरी है क्या? हाँ फेंग जी, तुम आ गई। हाँ, मैंने यहाँ बोतलों का एक बैग इकट्ठा किया है। बिल्कुल सही, मेरे साथ कबाड़ खाने चलो। ठीक है, कबाड़ बेचने के बाद हम दोनों खूब पियेंगे। तुम्हारी बोली साफ हो गई है, क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ। इन सालों में तुम्हारी देखभाल के लिए शुक्रिया। सच में पूरे 2 साल हो गए, तुम आखिरकार ठीक हो गए। बहुत अच्छा। आज हम दोनों भाइयों को जमकर पीना चाहिए, पीकर ही लौटेंगे। पहले मैं कबाड़ बेच देता हूँ। श्रीमान झांग सामान जांचने आ गए। अरे बाप रे, छोटे गांव। हाँ, जल्दी से सामान संभाल लो, हमें और काम है। सामान उतारो। आ गया। हाँ, वह डिब्बा क्यानलोंग काल का लगता है। नक्काशीदार लाल चंदन का बहुमूल्य बक्सा। कबाड़ खाने में ऐसा अनमोल खजाना देखना, यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मालिक, यह चीज मैं ले लूंगा। कीमत बताओ। बस 120 में ले जाओ। क्या 120? तुम तो बहुत मोटी मांग कर रहे हो। यह बेहतरीन लकड़ी है, अगर तुम लोग न लेते तो मैं खुद सामान रखने के लिए ले लेता। बॉस, 120 बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा मेरे पास है भी नहीं। ठीक है ठीक है, मान लो घाटा खा गया, दोस्ती कर ली। 80 रुपए ले लो। हैंग जी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है, बल्कि और भी गंभीर हो गई है। बिना वजह 80 रुपए दे दिए। समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। बिना वजह क्या मतलब? यह तो बिल्कुल एक अनमोल खजाना ढूंढ लें, कैसा रहेगा? बस यह बेकार चीज, इसे खजाना कह सकते हैं, मुफ्त में भी नहीं लूंगा। घर में रखूं तो जगह घेरेगी। तो इतने सालों से चाची की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है क्या? इतनी दवा भी खा ली, कई बार अस्पताल भी गए, फिर भी वही पुरानी समस्या है। दुख की बात है कि हालांकि जाग गए पिछले जन्म की यादें, लेकिन वो चिकित्सा ज्ञान व्यर्थ है। फिर से अभ्यास करने की जरूरत है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि यह एक कृत्रिम मोती है, लेकिन यह नकली को असली जैसा दिखाने के लिए काफी है। अंगूठी मोती बदलो। मैनेजर शेनकल, फिर भी कहते हो कि अंगूठी नहीं है, कहीं यह नकली तो नहीं? किनफेंग, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते। मैं सच्ची नियत से आया हूँ, इतना दिखावा मत करो। बदलना है तो बदलो, रहने दो तो बदलेंगे नहीं। श्रीमान किन, आप गुस्सा न करें। आपको वह बात मालूम होनी चाहिए, गिरवी की दुकान पर इतने लोग हैं, अगर मैं मान भी लूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शेन डेकोआन, जब तुमने मुझसे वह अंगूठी ठगी थी, तब तो बड़े अकड़ दिखा रहे थे। एक मैनेजर होकर मेरे पास माफी मांगने आ गए। तुम्हारी शर्म कहाँ गई? अब वह चीज लाओ। अरे, माँ की यादगार चीज, बहुत मेहनत की, आखिरकार वापस मिल गई। वह मोती।
सौदा पूरा हुआ। अब कोई पीछे नहीं हट सकता। आज से शुरू हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यह मामला इसे अपने पेट में ही सड़ने दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जियान, ये भैया की माँ बीमार पड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका है। क्या? कैसी है? चाची को अचानक तबीयत क्यों खराब हो गई? मेरी माँ लगातार खांस रही थी, तेज बुखार भी था। मैं कितना भी बुलाता रहा, वो नहीं जागी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज खतरे से बाहर है, उन्हें अभी अस्पताल में निगरानी में रखना होगा। आगे का इलाज, मरीज के शरीर से ट्यूमर निकालना होगा। खर्च लगभग 4 लाख रुपए होगा। आप तैयारी कर लीजिए। 4 लाख? अब क्या करें? मैं जिंदगी भर कचरा बीनता रहूं, 4 लाख भी नहीं मिल पाएंगे। पैसे की बात है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम अस्पताल में रहो, आंटी की अच्छे से देखभाल करना। मैं जाऊंगा, यह कियानों काल का नहीं है। बाईबाओगे फेंग हुआ चित्र है ना। आजकल के जमाने में इतनी बढ़िया चीज मिल सकती है। भाई, तुम हो, तुम वही हो जिसने मेरे स्टैम्प खरीदे थे। यह कितना संयोग है। यह शोकेस, क्या तुम इसे बेचोगे? तुम सीधे मुझे बेच दो, कीमत मैं तुम्हें संतुष्ट रखूंगा। तो ठीक है, मिल गया मिल गया। हे भगवान, अगर दादाजी के पास यह चीज होती, वह बहुत खुश हो जाते। विक्रेता कहाँ है? बेचोगे कि नहीं? आज तक किसी ने भी मुझसे चीज छीनी नहीं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह वस्तु पहले मैंने देखी थी। दूर हटो। ली महाराज, मैं शेन परिवार से हूँ, शेन जियाएक सिंह। कुछ दिनों में परिवार के मुखिया शेन बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन है। कृपया अपनी प्यारी वस्तु देने का कष्ट सहें। मैं आपको भारी पुरस्कार दूंगा। शेन परिवार का क्या बिगड़ेगा? शेन परिवार के बुजुर्ग का जन्मदिन है, मुझे इससे क्या लेना देना? मैंने कहा था, यह चीज पहले मैंने देखा था, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह चीज पहले मैंने देखा था, मैं इसे पक्का करूंगा। जाओ, जो करना है करो, छोड़ो भी। ली परिवार का दबदबा शेन परिवार जैसा ही है, मैं अभी उससे पंगा नहीं ले सकता। युवराज ली, ऐसी बात है, मेरे बाबूजी तो सफेद चंदन के दीवाने हैं, खासकर यह लाल चंदन। तो तुमने ठान ली है मेरी चीज छीनने की? सुन लो, मुमकिन नहीं। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। ली बाबू, आप देखिए, ऐसा करते हैं, आप दर्द सहकर अपनी प्यारी चीज छोड़ना नहीं चाहते। हम ऊंची बोली लगाएंगे। मैं 5 लाख बोलता हूँ, मैं 8 लाख बोलता हूँ, मैं 10 लाख बोलता हूँ। मैं नहीं बेचूंगा। यह कंगाल भिखारी, यहाँ तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मूर्ख हो। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आजकल पुरानी वस्तुओं का व्यापार इतना अस्त व्यस्त है, यह तुम जैसे मूर्खों की वजह से है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है, फिर भी समझने का दिखावा करते हो। कमीने भिखारी, मुझे कहने की तुम्हारी क्या औकात है? बहुत अच्छा डाटा। वो क्या है? शेन परिवार का पोता। तुम्हें शायद अभी पता नहीं होगा, यह चीज, यह इस भाई की है ना। मूर्ख शब्द, सच में तुम पर फपता है। अरे निकम्मे भिखारी, तू नहीं, किनफेंग, यह चीज तुम्हारी है। हाँ। शेन परिवार में कैसे पैदा हुआ? तुम जैसा इतना अंधा आदमी, शेन परिवार का वह बूढ़ा, अगर इस बात को जानता तो क्या करता? तुझ जैसे पोते की याद आती है। किनफेंग, ठीक है, तुम कोई भी कीमत बता दो, यह चीज मैं लेकर रहूंगा। हाँ। क्या मैंने तुम्हें छूने दिया था? निकल जाओ। युवराज ली, आपने अभी कहा 80 लाख की बोली लगाई, तो अभी भी मान्य है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, सौदा तय, सौदा तय। किनफेंग, आज तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब से तुम गए हो, जियान ये भाई यहीं रुके हैं, बिना कारण। कोई बात नहीं, भाई पर छोड़ दो।
जिया ने, यह पैसा तुम रख लो, फीस जमा कर दो। डॉक्टर से जल्द इंतजाम करने को कहो। चाची का ऑपरेशन करवाओ। भैया, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? इतना कुछ मत सोचो, यह पैसा पूरी तरह कानूनी है। जल्दी से ले जाओ और ऑपरेशन का भुगतान करो। फेंगजी, शुक्रिया, मैं यह पैसा जरूर वापस करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? हम सब भाई हैं, तुम मुसीबत में हो, मैं जरूर मदद करूंगा। किंगई, क्या तुम हो? हे वो, रुक जाओ। हे वो, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते। मिस, इस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। मुझे डर है कि वह आपको चोट पहुंचाएगा। क्या तुम्हें सच में उसकी याद नहीं है? चाहे तुम्हें याद न हो, लेकिन मुझे याद है। अरे, तो वह था, वह तो उस साल वाला है, जिसने मुझे मूर्ख बना दिया था। किनफेंग, तुम ठीक तो हो ना? चिंगई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। युवती, मालिक अभी भी घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। किनफेंग, मैं पहले जा रहा हूँ। चिंगई, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। आओ। यह जुलिंग मोती वाकई कमाल की चीज है। मेरे शरीर पर जो घाव है, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इस तरह तो निश्चित ही शरीर के लिए और बेहतर होता जाएगा। श्रीमान किन, हमारी मालकिन आपसे मिलना चाहती है, कृपया चलें। बात कहिए, मेरे पास काम है। 10 लाख। जिनलिंग शहर छोड़ दीजिए, चिंगे की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाइए। कम है क्या? तुम ही बताओ कितना चाहिए। अगर मैं पैसे के लिए तुम्हें छोड़ देती, तो 2 साल तक मूर्ख न बनी रहती, है ना, आंटी? पहले मैं तुम्हें मूर्ख बना सकती थी, आज भी वैसा ही कर सकती हूँ। पूरी तरह गायब हो जाओ। तुम्हारे पास क्या तरीके हैं? मैं किन फेंग सब संभाल लूंगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। शेन किंगे को साथ लाना। शेन परिवार छोड़ दो। जियाने, अंदर कितनी देर से है? चिंता मत करो, ऑपरेशन जरूर सफल होगा। तुम्हारे होंठ कैसे नीले पड़ गए? क्या हुआ? झगड़ा हो गया? किसने किया? कुछ नहीं, सब सुलझ गया। काम महत्वपूर्ण है, जब तक आंटी बाहर नहीं आ जाती, तब तक प्रतीक्षा करें। ऑपरेशन सफल रहा, अब मरीज को पूर्ण आराम की आवश्यकता है। हालांकि ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मैं आंटी के चेहरे के रंग को देख रहा हूँ। उनकी बीमारी की जड़ अभी भी मौजूद है। यू अब ठीक है, पहले तुम स्कूल जाओ। आखिर हुआ क्या है, अब बता सकते हो ना? ब्लैक फ्राइडे। शेन परिवार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जल्दबाजी मत करो। शेन परिवार का मामला, इसकी जल्दी नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, लेकिन बस मेरे बताए अनुसार चलो। परंतु सुनो भाई, अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। सही अनुमान लगाया तो इनाम मिलेगा। ली साहब, क्या काम है? इतनी जल्दी पहचान गए? उबाऊ है। मेरे पास एक चीज है, समझ नहीं आ रहा, आकर मुझे दिखाओ। ठीक है, पता भेजो मुझे, मैं अभी आता हूँ। भाई, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तुम आंटी का ख्याल रखना, आंटी जरूर ठीक हो जाएंगी। तेजी से हटो।
जल्दी चलो, वह पीछा कर रहा है। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। अरे अरे किन फेंग भाई, अरे मैं तुम्हें एक परिचय दिलवाता हूँ। ये है हमारे भाई यान जिचेन, महान सुलेखक यान जेनकिंग के वंशज। सचमुच सुंदर व्यक्तित्व। भाई किन फेंग, पहली मुलाकात है, ख्याति बिल्कुल सच है। फेंग भैया, तुम सच में मेरे भाई लायक हो। बस ऐसे ही। क्या हुआ? कुछ नहीं, रास्ते में एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। पहले सामान देख लेते हैं। ठीक है। बैनियाओ चाओ फेंग तू, यह तो असली है। यह निश्चित रूप से असली है। बस बड़े अफसोस की बात है, यह तो खराब नमूना है। किन भाई, आपकी नजर तेज है। जब मुझे यह पेंटिंग मिली थी तब यह पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। मैंने 10 से ज्यादा रेस्टोरेशन विशेषज्ञों को ढूंढा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इस पेंटिंग की क्षति बहुत गंभीर है, लेकिन क्षतिग्रस्त क्षेत्र बहुत बड़ा है। किन भाई, क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं यह कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? हाँ, बारिश के पानी से। सिद्धांत रूप में पारंपरिक कारीगरी से बने जुआन कागज को यह नमी प्रतिरोधी कार्य वाला होना चाहिए। यह बारिश से कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है? बारिश का पानी अम्लीय होता है, इसके अलावा इसमें मिल गए हवा में धूल और अशुद्धियाँ। यह जुआन कागज के रंग को प्रभावित करेगा, और साथ ही समय पर उपचार नहीं किया गया। यह पेंटिंग सड़ा नहीं है, यही बड़ी बात है। सब मेरी अज्ञानता का दोष है। जब मुझे मिली थी समझ नहीं आया कि क्या करूं। चित्र बनाने में देरी हो गई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इस पेंटिंग को ठीक किया जा सकता है। कौन सा लाओ किन? क्या तुम्हें यकीन है कि इस पेंटिंग को ठीक कर सकते हो? किन भाई, सच में? बिल्कुल। बस इस पेंटिंग को रिस्टोर करने में शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे। समय कोई मुद्दा नहीं है, बस इसे ठीक कर सकें। मैं भारी इनाम दूंगा। उसकी जरूरत नहीं, बस यान भाई मेरी मदद कर दे। जहाँ तक मैं मदद कर सकूं, मैं पूरी ताकत से साथ दूंगा। अरे हाँ हाँ, मुझे एक और अनुरोध है। मैं तुमसे चाहता हूँ, एक बूंद उधार लेना चाहता हूँ। टॉप फल बिगोनिया के रस की। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास यह रस है? सच कहूँ तो पहली बार तुम्हारी दुकान पर आया था, मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। मुझे यह चीज चाहिए, यह जान बचाने के लिए है। अगर आप मदद करना चाहें, आगे भविष्य में कुछ भी हो, मैं हर मुसीबत झेल लूंगा। अरे मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करें, पहले से ही सोचा था तुम्हें भाई बनाने का। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धीरे धीरे पियो। कहाँ गया था इतनी जल्दी में? अरे जियाने, मेरे लिए खाना ले आओ। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। अपनी हालत देखो, दिन भर इतने व्यस्त रहते हो कि किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। पता ही नहीं क्या करते रहते हो। जल्दी से यहाँ बैठो, मैं गाना सुनकर आती हूँ। आखिरकार तुम मिल ही गए। ठीक है, समस्या हल हो गई। चेहरे का रंग सुधर गया है, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं जाता हूँ। यह क्या चीज है? कितना घिनौना है। जोंक, पहले से ही तुम्हारी माँ के शरीर में घूम रहा था। क्या तुम कह रहे हो यह चीज सीधे मेरी माँ के शरीर में थी? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की बीमारी इसी की वजह से थी, लेकिन अब सब ठीक है। फेंगजी, यह क्या मामला है? शाओई, माँ तुम जाग गई। तुम देखभाल करना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ जाग गई है। चाची, अब तुम्हें कहाँ तकलीफ है? छोटी फैंग आंटी, आप ठीक है? आप होश में आ गई, यही अच्छी बात है। माँ बाप के जाने के बाद आंटी ने हम भाई बहन के साथ अपने ही बच्चों जैसा व्यवहार किया।
आपका एहसान आसमान जितना बड़ा है। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज का ऑपरेशन बहुत सफल रहा है, हालत बहुत अच्छी है। हल्का भोजन लेने का ध्यान रखना। धन्यवाद डॉक्टर, कोई बात नहीं। अब आखिरकार चिंता मुक्त हो सकते हैं। फेंग जी, आपका शुक्रिया। मुझे पता है कि वह कीड़ा निकाला गया। यह सब तुम्हारा ही कमाल है। अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ क्या करती? चलो इन बातों को छोड़ो। आंटी ने मुझे बड़ा होते देखा है, उनकी मदद करना मेरा फर्ज था। ठीक है, अभी सबसे जरूरी बात यही है कि आंटी जी अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, अच्छे से आराम करें। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आप दोनों को अब परेशान नहीं करूंगा। कल मैं फिर आंटी जी से मिलने आऊंगा। अजीब, इस बार की आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर और भी सघन लग रही है। सिस, दाहिनी बाह में और दर्द हो रहा है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा घाव ठीक कर रही है। सचमुच दर्द चला गया। मैं वहां जाकर देखता हूँ। खाओ। यह शतरंज का खेल, तुम मुझसे हारोगे। हाथी और रथ आगे बढ़ाओ। विशेष विशेष श। हे सुन मास्टर, अगर यह जवान न होता, शायद इस बार तुम्हें मेरे हाथों हारना पड़ेगा। हा हा हा, शतरंज देखो पर बात मत करो। यह मेरी एक छोटे की गलती है, कृपया मुझे क्षमा करें महानुभाव। कोई बात नहीं जवान, तुमने यह चाल बहुत अच्छी चली है। मैं बिगड़ गया। दमा, यह सुन तो, जरूर दवा लेना भूल गया। दवा कहाँ है? वार्ड में होगी। 302। हे लाओ सुन, इस बार तुम्हें अच्छे से इन दोनों नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये दोनों, इस बार इन्होंने बड़ी मदद की है। दोनों युवा मित्रों का बहुत धन्यवाद, नहीं तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां यही खत्म हो गया। तुम इतनी औपचारिकता मत करो बुजुर्ग महोदय, पहले आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं देख रहा हूँ तुम्हें शतरंज का काफी ज्ञान है, मुझे चिकित्सा का भी थोड़ा ज्ञान है। तुमने कहीं पढ़ा है क्या? मेरा नाम किन फेंग है। ये सब तो बस थोड़ा बहुत आता है। दादाजी, आप इतना नाकबूल क्यों है? मैं अभी बाहर गया था, बस थोड़ी सी देर के लिए। आप फिर चुपके से बाहर निकल आए, दवाई लाना भी भूल गए। हीरो दादाजी समझ गए कि गलती हो गई, आगे कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं निश्चिंत रहूं, तो आपको मेरी बात माननी होगी। अगर सचमुच घूमने जाना चाहते हैं तो मेरे रहते ही जाइएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। दादा चेन की वो टांगे क्या आपकी देखभाल कर पाएंगी? अरे ये छोटी लड़की, तुम मेरी कदर नहीं करती। आहा हा हा, असल में तो यही है। क्या सच नहीं बोलने दोगी? सही कहा हीरो, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये है किन फेंग, लियू काई, यही है जिन्होंने दादाजी की जान बचाई। अरे तुम, क्या यह वह लड़की नहीं है जिसे मैंने सड़क पर बचाया था? दादाजी, पिछली बार जिसने मुझे बचाया था वह यही क्यूइन साहब है। क्या यह संयोग नहीं है? छोटे फेंग, लगता है मुझ बूढ़े को फिर से तुम्हें धन्यवाद कहना होगा। तुमने हम दादा पोते दोनों की जान बचाई। बुजुर्ग, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बस एक छोटी सी मदद थी। श्रीमान किन, मुझे और मेरे दादाजी को बचाने के लिए धन्यवाद। इतनी गर्मी में यह इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अच्छा तो ऐसी बात है। सुश्री सुन, आप बहुत अधिक कह रही हैं, कोई और भी होता तुम भी मेरी तरह हो जाओगे।
बुजुर्ग महोदय, मेरा दोस्त वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं अब चलता हूँ। ये लो, इन्हें विदा कराओ। ठीक है। श्रीकिन, क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, अलविदा। वापस आओ, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। किराना दुकान के मालिक हूँ ने कहा कि वे स्थानांतरित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारा स्क्रैप सामान है। उन्होंने पूछा कि क्या हमें चाहिए, घर बदलना है तो मदद करनी ही चाहिए। अंकल हु चले गए। फेंग जी, तुम ठीक हो गए। आपकी दुआओं से आपकी मदद करने आया हूँ। मटमैला सफेद जेड, मटन वसा सफेद जेड पत्थर, चिकनी चमक वाला शुद्ध सफेद, लेकिन इस मूर्ति की बाहरी सतह सोने जैसी ठोस परत से ढकी हुई है। केवल उसकी पीठ पर तलवार का हैंडल थोड़ी सी चमक दिखाता है। अंकल हु, यह लक्ष्मी जी की मूर्ति क्या आपने स्वयं मंगवाई थी? नहीं, मेरे यहाँ आने के बाद से ही यहाँ है। देखो, इसके आने से सब कुछ बहुत आसान हो गया है। हुसान, तू अपना सामान ठीक से समेट। मुझे यह जगह जल्दी किराए पर देनी है। मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं। ठीक है, अभी करता हूँ। यह अच्छी दुकान थी। मेरे हाथ में तूने इसे गंदगी से भर दिया। यह दुकान तुम्हें किराए पर देना बेकार गया। इस महीने का किराया और बिजली पानी का बिल जल्दी से भर दो। वांग जी, यह किराया गलत लगता है। क्या हुआ? और यह बिजली पानी का बिल भी। अरे होसान, तुम तो बड़े पैसे वाले आदमी बन गए हो। इतना कंजूस अभी तक क्यों है? और फिर किराए की बात करें, ऐसा कौन सा है जो जिंदगी भर न बढ़े तो घाटा हो जाएगा। अरे ये तुम। ठीक है, उन्हें अंदर घुमा लाओ। देखो क्या कुछ है, कीमती सामान। पैसे नहीं लूंगा। अरे रुको जरा, यह नहीं ले जा सकते। मुझे तो लक्ष्मी जी पर भरोसा था। इज्जत बचाने के लिए लक्ष्मी जी यहाँ रहकर मालिक को पहचान गई है। 500 रुपए ले लो। 100 नहीं, 200 रुपए। एक पैसा कम और तुम ले नहीं सकते। फेंग जी, जो तुम्हारी नजर में चढ़ गया वह निश्चित ही खिसाना है। इस लक्ष्मी जी की क्या कहानी है? मेरे साथ सीखो। आओ, धन के देवता को धूप और प्रणाम करें। फेंग जी, आंखों पर पट्टी बंधे धन देवता अभी भी कोने में रखे हैं। योद्धा धन देवता को इस तरह नहीं रखा जाता। तुम्हें आंखों पर पट्टी वाले धन देवता के बारे में भी पता है? बिल्कुल। पहले मेरे घर में भी विचार था एक मूर्ति लाने का। बाद में मेरी माँ बीमार पड़ गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया। हम अभी इतनी बड़ी संपत्ति का बोझ नहीं उठा सकते, खासकर जागृत वो काई शेन तो बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती पूजा करोगे तो घर बार बर्बाद हो जाएगा। फेंग जी, शेन परिवार के बुजुर्ग की बड़ी जयंती, क्या हम लगभग पहुँच गए हैं? इस बार मेरा सामना एक विशाल परिवार तंत्र से होगा, मेरी प्यारी महिला के लिए। हेलो भैया फेंग, एक मजेदार जगह है, क्या साथ चलोगे? कहाँ है? याद नीलामी। आज रात एक बेहतरीन चीज है, मेरी मेहमान नवाजी है। अरे ली बाबू, इतने उदार। भाई फेंग, इस बार आपकी बारी है, बिल्कुल पछताएंगे नहीं। यह नीलामी सब पुरानी चीजें हैं। कितने बजे मिलेंगे? आज रात 7 बजे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, याद रखना जल्दी आना। मैं ठीक समय पर पहुँचूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? इस आदमी ने पहना है एक सस्ती सफेद टी शर्ट और जीन्स, पैरों में स्पोर्ट्स शूज। कैसे भी देखो इस जगह के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते। अरे बाप रे, बस तू ही एक कबाड़ी है। भी नीलामी घर आ गया। तू अभी भी कबाड़ी है, जल्दी निकल यहाँ से। यह तेरे आने की जगह नहीं है। तेरी यह कंगाली देखो, तू किस लायक है इतनी शानदार जगह पर आने का। कहीं भी जाऊं चिपचिपे कुत्ते मिल ही जाते हैं, सच में घिन आती है। तू, अरे लाओ किन, इतनी जल्दी आ गए। किन भाई, अंदर क्यों नहीं जा रहे? अरे ये कौन है? ताजी हवा लेने बाहर आया हूँ।
बड़े बाबू से मिलना आसान, छोटे बाबू से पंगा लेना मुश्किल। ये तो विदूषक है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर आइए। ये दोनों शख्स देखने में यह आम इंसान नहीं लगता। किन फेंग तो कबाड़ बीनने वाला है। इतने बड़े धन कुबेर को वह कैसे जानता है? यह किन फेंग मामूली नहीं है। अगली नीलामी वस्तु, qianlong काल की पीली पृष्ठभूमि वाली नीली सफेद चीनी मिट्टी, फूल और फल पैटर्न वाली प्लेट। बहुत अच्छा। श्रीमान टैंग ने 2,70,000 की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 27 लाख पहली बार, 27 लाख दूसरी बार, 27 लाख तीसरी बार। बिक गया। बधाई हो श्रीमान टैंग, आपने यह पीले आधार वाली नीली सफेद चीनी मिट्टी, फूल और फल पैटर्न वाली प्लेट हासिल कर ली है। चेन साहब, सुना है हुआझोंग ग्रुप आप लोग खरीदने वाले हैं। मुझे नहीं पता, बूढ़ा चाहे तो करे, मुझे तो बस अपनी चीज चाहिए। अगला नीलामी सामान एक कैलीग्राफी है जो एक महान कैलीग्राफर ने बनाई है, यान जेनकिंग की कलाकृति। इसका नाम है यान किनली स्टेल। यह हमारे पूर्वजों की कृति है, लेकिन मुझे आगे की वस्तुओं के लिए पैसे बचाने होंगे। श्रीमान 22 नंबर 55 लाख की बोली लगा रहे हैं। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 70 लाख वीआईपी सीट नंबर 70 लाख बोली लगा रही है। क्या कोई और बोली है? श्रीमान 22 नंबर 75 लाख की बोली। क्या कोई और बोली है? 85 लाख वीआईपी सीट नंबर 85 लाख की बोली लगाई गई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? श्रीमान 22 नंबर 1 करोड़ की बोली। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? लगता है यह चीज मेरे भाग्य में नहीं है। 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, 10 लाख तीसरी बार बिका। 22 नंबर महोदय, बधाई हो, यान किनली स्टेला आपको मिली। श्रीमान यान, यह तो 101 नंबर के श्रीमान है, आपके लिए उपहार। तो यह वही है, आप उन्हें जानते हैं? यह व्यक्ति हांगकांग से आया है। कहाँ से सुना? पता नहीं। उसने सुना है कि मेरे पास बैनियाओ चाओफान है, वह हमेशा इसे खरीदना चाहता था, मैंने नहीं दिया। शायद मेरे बार बार मना करने से इस बार वह भावनात्मक कार्ड खेल रहा है। यह यान किनली स्टेल उसे वापस दे दो। कहना कि बिना काम के उपहार स्वीकार नहीं। मैं यान जिचिन इसे स्वीकार करने में संकोच करता हूँ। अगली नीलामी वस्तु है एक उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी। हालांकि यह कलाकृति कोई पारंपरिक श्रेष्ठ कृति नहीं है, फिर भी इसका संग्रहण मूल्य अत्यधिक है। आरंभिक बोली 1,50,000 है। इस स्तर की नीलामी में कोई घुसपैठ कैसे कर सकता है? ऐसी एक चीज। क्या कर रहे हो? क्या या किस बड़े घराने के बेटे हैं? पॉकेट मनी की कमी है, यह चीज मुझे चाहिए। श्री 23 नंबर 1,80,000 की बोली। कोई और बोली लगाना चाहता है? वीआईपी सीट नंबर 1 बोली है 21 लाख। कोई और बोली? रुकिए, श्रीमान 23 नंबर बोली है 23 लाख। कोई और बोली लगाना चाहता है? 30 लाख वीआईपी सीट नंबर 1 ने 3 लाख की बोली लगाई है। ऐसा लगता है कि वीआईपी सीट नंबर 1 इस पत्थर की नक्काशी को पाने के लिए दृढ़ संकल्प है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 3 लाख पहली बार, 3 लाख दूसरी बार, 3 लाख तीसरी बार। बिक गया। वीआईपी सीट नंबर 1 को बधाई, बेशकीमती पत्थर की नक्काशी की तस्वीर ली है। अरे लाओकिन, यह चीज मेरे घर में और भी ढेर सारी पड़ी है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एक गाड़ी भरकर ला दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं गाड़ी भरकर ला दूंगा। इस फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है? अगर सचमुच तुम्हारे घर गाड़ी भरकर ला सकते हैं, तुम मजबूती से बैठो। पहले परिवार का सिंहासन। सब लोग ध्यान दो, अब जो सामने आने वाला है वह आखिरी नीलामी वाली वस्तु है। इस वस्तु की कोई शुरुआती कीमत नहीं है। युवराज ली के अनुरोध के अनुसार आप मनमर्जी कीमत लगा सकते हैं या फिर बदले में खजाना देकर इस नीलामी वस्तु को खरीदे। ऐसा कभी नहीं हुआ। नीलामी की यह शैली, यह नीलामी वस्तु तो हुआंग जिंगशान बुजुर्ग हुआंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित की गई है। यह तो बुजुर्ग हुआंग ही है। यह वस्तु निश्चित ही बहुमूल्य है। लगता है इस बार मौका नहीं मिलेगा। qianlong काल के दौरान तीसरे जन्म का हृदय प्रवर्तन कमल बीज लॉकेट। अब नीलामी शुरू होती है। यह कैसे हो सकता है? गुरुजी का लॉकेट इस तरह से सामने आएगा, मेरे सामने प्रकट हो। गुरुजी, छोटू, गुरुजी की हालत बहुत खराब है। यह तुम्हारे लिए है। अगर तुमसे मिलने का सौभाग्य मिला, प्रियतम, यह वस्तु उसे भेंट कर दो। इसका नाम है त्रिजन हृदय परिवर्तन कमल मणि लॉकेट।
इसे मेरी तरफ से समझो, तुम्हारी यादगार के रूप में रख लो। गुरुजी, गुरुजी। किनफेंग, तुम जैसी प्रतिभाशाली रत्न पारखी होकर भी, पर तुम नहीं जानते, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान है। आज यह चीज, तुम इसे नहीं बचा सकते। तुम लोगों ने धन के लिए मेरे गुरु की हत्या कर दी। तुम सब देशद्रोही दरिंदे, 100 बार मौत के लायक। हा हा हा। तो फिर मुझे दिखाओ, तुम यह स्वर्ग के चहेते आखिर क्या कर सकते हो। पिछले जन्म में गुरु की रक्षा नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए गुरु की अंतिम निशानी को, क्योंकि इस बार सौभाग्य से मौका मिला है, फिर मिलेंगे। मुझे यह हासिल करना ही होगा। यह चीज ली परिवार के हाथों में पड़ जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो शायद ली युवराज पर निर्भर करना होगा। मैं जेंगयांग हरा मनयात्रा पेश करता हूँ, एक अद्वितीय कलाई का कड़ा। कोई भी मुझसे छीनने की कोशिश न करे, मैं इस्तेमाल करूंगा। चेंगहुआ डोकाई चिकन कप से बदल दूंगा। मैं वानसुई पर्वत चित्र पेश करता हूँ, एक मसौदा प्रति। ये लोग आमतौर पर दिखावा नहीं करते, मगर महत्वपूर्ण समय आते ही तुमने तो सच में खून पसीना एक कर दिया। ये सब बेशक हैं दुर्लभ और अनमोल खजाने, लेकिन ये दिल नहीं जीत पाते। क्या ये सब भी पसंद नहीं? ली साहब आखिर लॉकेट से क्या पाना चाहते हैं? पंचरंगी चित्रित मूल्यवान सुराही, पंचरंगी चित्रित बहुमूल्य सुराही। ऐसा खजाना इतना आसान नहीं है। यह तो असली है, शाही उपहार, बाहरी रूप सुंदर, आकार मनोहर। 10 से भी कम बचे हैं। बूढ़ा किन, तुम क्या करने जा रहे हो? युवराज ली, यह कीमती चीज मैं भी चाहता हूँ। भाई फेंग, क्या तुम सच में चाहते हो? शायद युवराज ली को पता नहीं है, यह लॉकेट मैं भी खजाने से बदल सकता हूँ। हालांकि मेरा खजाना शायद इसके बराबर न हो, लेकिन मैं तुम पर एक एहसान रख सकता हूँ। ठीक है, तुम मेरे भाई हो, क्योंकि भैया फेंग ने पसंद किया है, तो यह खजाना मैं नहीं बदलूंगा। दादाशु, नीलामी घर को सूचित करें। तीसरे जन्म का हृदय प्रवर्तन कमल बीज लॉकेट का मालिक तय हो गया है। उम्मीद नहीं थी कि ली चेंगे इतना उदार होगा। उस अनमोल वस्तु को त्याग दिया। पंचतत्व रंगीन बहुमूल्य सुराही, मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। बधाई होली शाओए, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। हो गया काम। ली शाओ, यह खजाना मैं मुफ्त में भी नहीं लूंगा। अरे जियाने, तुम पिछली बार किराना दुकान से लाई हुई चीज ले आओ, वही मेज पर रखी है। बैठो। युवा मास्टर ली, एक व्यक्ति है जो दावा करता है कि वह किन फेंग का दोस्त है। दरवाजे के बाहर शोर मचा रहा है, अंदर आने की जिद कर रहा है। उसे अंदर आने दो। युवा मास्टर ली, यही वह बहुमूल्य वस्तु है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। यह क्या? यह होतियान मटमैला सफेद जेर है, धन के देवता। फेंग भैया, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता ही जा रहा हूँ। ऐसी अनमोल चीज तुम्हें मिल भी गई। इतनी बहुमूल्य वस्तु, तुमने इसे घर पर ही पड़ा रखा है। चोरी होने का डर भी नहीं। ली साहब, यह वो कैशन भले ही आपके हाथ के 3 जन्मों वाले लोटस पेंडेंट जैसा न हो, लेकिन इस चीज की कीमत मैं कुछ कहूँ भी तो क्या? नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। इतना बड़ा सफेद मोमी जेड शायद दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। युवराज ली, यह अनमोल खजाना अब आपका हो गया। मेरा वादा अभी भी कायम है। आगे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कहना। अच्छा, वह लॉकेट मैं थोड़ी देर में बैक स्टेज को सूचित करूंगा, तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ गुरुजी, 2 जन्मों के बाद आखिरकार मैंने यह लॉकेट वापस पा लिया। किन भाई, मेरी पेंटिंग माफ कीजिए, इन दिनों मैं मरम्मत की सामग्री ढूंढ रहा था, लेकिन कोई खबर नहीं है। कौन सी सामग्री? बस मुझे बताओ।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। इस पेंटिंग को रिस्टोर करो। जिसकी जरूरत है वह है उत्तम नीला रंग। प्राचीन काल में भी यह भी बहुत दुर्लभ है। अब तक आते आते यह तो सुई को समुद्र में ढूंढने जैसा है। उत्तम नीला रंग द्रव्य देश की स्थापना के शुरुआती दिनों में गायब हो गया था। बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कोई भी चीज ऐसी है जो मुझे नहीं मिल सकती। इस तरह आप मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं पहले लेन देन कार्यालय चलते हैं मेरी पत्थर की नक्काशी लेने। श्री सेन, यही सज्जन है, आपकी पत्थर की नक्काशी खरीदी। अरे सचमुच दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। तो तुम हो किन फेंग। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुमने मेरा सामान चुराया। बताओ, मुझे शेन मैनेजर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया करो, मैंने तुम्हें पैसे देकर सबक सिखाया। ऐसा कहकर फिर भी लगता है इस बार मुनाफा हुआ है। वह तो जरूरी है। जब मैंने यह पत्थर की मूर्ति खरीदी थी तो सिर्फ 70,000 में ली थी। मैंने इसे 3 लाख में बेच दिया और साथ ही तुम जैसी प्यारी ने इसे खरीदा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। आखिरकार हमारा अपमान बदला गया। आंखें होते हुए भी अंधे। तुम्हारी समझ से तो ज्यादा से ज्यादा एक। क्या यह पत्थर की मूर्ति कोई छिपा राज है? तुम्हारा ना देख पाना स्वाभाविक है। केवल विशेषज्ञ ही इसका रहस्य समझ सकते हैं। एक हाथ की उंगलियों से भी कम। यह वस्तु उस समय कई विशेषज्ञों से जांच करवाई गई थी। तुम यहाँ बकवास मत करो। क्या सच में? मैं तुम्हें सबूत जरूर दिखाऊंगा। यह वैसा नहीं है तुम लोग जिस पत्थर की मूर्ति की बात कर रहे हो, बल्कि यह मरुस्थल वार्निश है। क्या मरुस्थल वार्निश? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। शायद तुम ही हो जो बिना सोचे बना रहे हो। बेकार, एक अनमोल चीज सचमुच मेरी आंखों के सामने से फिसल गई। नमस्ते, मैं नीलामी घर का हूँ, कीमती वस्तुओं के मूल्यांकन करता वू किंग। क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है कि हम दोस्त बन जाएं? महान गुरु वू के साथ दोस्ती कर पाना मेरा सौभाग्य है। वो किंग जैसे व्यक्ति का इतना सम्मान पाना। सामने खड़ा यह युवक, जरूर कोई खास बात होगी। श्रीमान किंग, यह मरुस्थलीय पॉलिश वाला पत्थर, क्या आप इसे दे सकते हैं? जो चीज मैंने ली है बेचने के लिए ही ली है। बस पता नहीं गुरु वो क्या सोचते हैं। तुम कितना देने को तैयार हो? 20 लाख। श्रीकिन, आपको क्या लगता है? क्या 20 लाख? 20 लाख का खजाना मैंने तो 30 लाख में बेच दिया। 20 लाख? महान पहचान करता वो, क्या आप जानते हैं फिर आप इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? श्रीकिन, 20 लाख कम नहीं है। आपने इसे आगे बेचा, कई गुना मुनाफा कमाया है। क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? मास्टर वू की प्रतिष्ठा को देखते हुए, पता नहीं यह मेरा अपमान है या अपनी प्रतिष्ठा का अपमान। तुम दोस्तों, कौन सा मालिक लेना चाहेगा? बस कीमत सही हो, मैं किन फेंग त्याग सकता हूँ। ऐसी अनमोल चीज यह कोई नहीं ले रहा है। रुको, मैं ले लेती हूँ। मैं 50 लाख देती हूँ। मैं 50 लाख देती हूँ। 50 लाख। शिया दीदी, आप कब वापस आई? भाई को मुझे बताना भी नहीं है क्या? चेंगे, यह तुम्हारा नया दोस्त है। बहन को क्यों नहीं परिचय करवा रहे? परिचय करवाओ ना। यह है। बच्चे को देखते ही पहचान लेती हूँ। ओह, क्या सच में इतना अद्भुत है? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते लोशिया। श्रीकिन, वह बेहद दुर्लभ मरुस्थल वार्निश पत्थर मैं 50 लाख में खरीदता हूँ। तुम देख सकती हो क्या? चूंकि मिस शिया को पसंद है मैं किन फेंग, तो मैं इसे छोड़ने में क्या हर्ज है? मिस्टर किन, सहयोग खुशी से। हाँ, अगली बार ऐसी शर्मिंदगी मत करना। तुम्हारी मुख्य मूल्यांकनकर्ता की पदवी अब नहीं रहेगी। जी अध्यक्ष लो। हाँ, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। धत्तेरे की, जल्दी बताओ क्या कहना है। तेरी दीदी, मैं अभी भी व्यस्त हूँ। मेरे पास तो उत्तम कोबाल्ट ब्लू की आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई उपाय है? मिल सकता है। तू सचमुच सही समय पर आ गया। बुजुर्ग ने कुछ दिन पहले पता नहीं कहाँ से लाए एक बेहतरीनी नील ले आया हूँ। मैं जाकर तुम्हारे लिए पूछता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा दीदी। तो मैं पहले चलता हूँ, मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। युवराज ली, लुओ लाओ चायघर में बातचीत कर रहे हैं। वह जल्द ही आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं।
हम इंतजार करते हैं। हाँ। दादाजी, चेंगे, कितना समय हुआ है, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। अरे दादाजी, मैं पुरानी चीजों की पहचान सीखने में लगा हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी पहचान अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे से सीखना है। आज आपसे मिलने आया हूँ, खास तौर पर आपके लिए तोहफा लाया हूँ। अरे दादाजी, आपकी दो नई मित्रों से मुलाकात करवाता हूँ। यह यान जिचेन है। बुजुर्ग लो, आपके दादाजी का स्वास्थ्य ठीक है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। बुजुर्ग लो, दादाजी का स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा है। वह हमेशा आपका जिक्र करते रहते हैं। दादाजी, हम बाद में गपशप करेंगे। अभी एक और व्यक्ति का परिचय बाकी है। यह है किनफेंग। वह पुरानी वस्तुओं की पहचान करते हैं और वह इसमें बहुत माहिर है। यह उतना अद्भुत नहीं है जितना ये कहते हैं। मैं हूँ किनफेंग। श्री लुओ, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मैंने नहीं सोचा था कि अभी भी कोई याद रखता होगा प्राचीन समय की अभिवादन शैली। मैंने सुना है कि तुम लोग उच्च कोटि की नीली सफेद चीनी मिट्टी का उपयोग करने जा रहे हो। प्राचीन पेंटिंग को बहाल करने के लिए इतनी छोटी उम्र में इतनी क्षमता होना बहुत असाधारण है। मैं तो बस कुछ सतही ज्ञान रखता हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्राचीन काल से ही युवाओं में ही नायक पैदा होते हैं। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। उड़ती बसंत बर्फ के साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा कहाँ है? विशाल 6 पैनल स्क्रीन, 230 वर्ग फुट, सब चांदी सी चमक रहा है। पहाड़ियां लहराती हुई, यह लगातार प्रवाह, इसे हम महान मार्ग की सौंदर्यता कह सकते हैं। जारी रखो। स्वयं उत्पन्न होकर स्वयं विलीन हो जाती है, वास्तव में प्रकट करती है सभी प्राणियों को तुच्छ मानने वाली उदारता। प्रकृति के साथ पहाड़ों और नदियों को सरल और महान बना देती है। कालों का सफर, पूर्वी दर्शन की गहरी सोच। दृश्य स्याही भाषा में धीरे से कहा, अच्छा, बहुत खूब। धरती आकाश निष्ठुर, सब प्राणी तिनके समान। यह दृष्टि और ज्ञान युवा पीढ़ी बेहद दुर्लभ है। गलत टिप्पणी करना, कृपया लो जी, नाराज न हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कीमती चीजें सब देश को समर्पित कर दी। बस यह पेंटिंग तुम्हें जाने देना मुश्किल लग रहा है। मन में स्वार्थ आ गया तो इसे यहीं रख लिया। लो दादा, ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए इतना कुछ त्याग दिया, यह पेंटिंग यहीं छोड़ दो। यह तो हमारा कर्तव्य था। अरे यह तो सोचा नहीं था, सच में अंदाजा नहीं था। यह तो सचमुच ईश्वर की दया है, देश का सौभाग्य है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? छोटे मित्र, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है मेरे इस अध्ययन कक्ष में सब कुछ मौजूद है। मैं इन दोनों को बाहर ले जाता हूँ। श्री लुओ, ऐसी कोई औपचारिकता जरूरी नहीं है। अरे ढोंग करने की जरूरत नहीं। शुद्ध इंडिगो का यह पूरा जार अगर यह बाजार में दिखाई देता तो पूरे कला जगत में तहलका मच जाएगा। और व्यापार बाजार, छोटे मित्र, यह बुजुर्ग कंजूसी नहीं कर रहा। तुम भी जानते हो यह उत्तम नील रंग का ढूंढना कितना मुश्किल है। मैं सिर्फ एक छोटी शीशी तुम्हें दे सकता हूँ। बढ़िया तरीका। छिन साहब, आपकी उंगली का एक इशारा। मेरी जानकारी के अनुसार इस दुनिया में इसे करने वाले 10 से ज्यादा नहीं है। इतनी बेहतरीन कृति का इस हालत में टूट जाना दुखद है। बर्बाद हो गया। अभी तो बहुत जल्दी है, यह तो बस शुरुआत है। टूटे हुए हिस्सों को ठीक करो, असली महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाद में आएगा। पुराना लुक दो। किन भाई, तुम बादलों की रेखाएं कैसे बना सकते हो? यह हमारे पूर्वजों से आई हस्तलेखन कला है। परिवार में बहुत कम लोग इसे जानते हैं। मैंने भी यह नहीं सोचा था। यह कैलीग्राफी का कौशल चित्रकारी में भी काम आ सकता है। किन भाई, अब तो मुझे शक होने लगा है। क्या तुम्हारे पूर्वज हमारे परिवार से गहरे रूप से जुड़े थे? वरना मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यह बादल बनाने की तकनीक आती है और इतनी महारत से तुम सच में जानना चाहते हो तो भी नहीं बताऊंगा। चलो भी, अब सही काम पर ध्यान दे। मत करो।
5, 4, 3 हो गया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, इसमें एक भी कमी नहीं है। भैया फेंग, तुम्हारी यह हस्तकला, नकली सामान बनाने न जाओ तो बड़ा अफसोस होगा। क्या बकवास बोल रहे हो? तुम ली परिवार के बड़े बेटे हो। किन भाई, मेरा यान परिवार तुम पर बड़ा एहसान रखता है। इतनी रात हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। छिन साहब, क्यों न आज रात यहीं भोजन कर लें, मेरे कमरे में 30 साल पुरानी बांस की पत्तियों वाली शराब। तो फिर मैं आपका उपकार मानूंगा। लो साहब। वह लड़का जिसे किन फेंग कहते हैं, वाकई में शर्मिंदगी का एहसास नहीं है। इतनी सी शराब पीकर ऐसा हो गया। मुझे इन सबके सामने पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। अच्छा हुआ मैं शराब नहीं पीता, नहीं तो पता नहीं कैसे लौटता। यह किन फेंग है। ठीक है, अब तुरंत कंकड़ वाली सड़क पर आओ। सफेद कार। हाँ, काम के बाद तुम्हें 10,000 दूंगा। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम हो, पिछली बार तू ही था जिसकी वजह से मैं हार गया। दोस्तों, सब तोड़ दो। रुको, तू वही है जो मोटरसाइकिल चलाता था। पहचान गया, पिछली बार भी तू ही वजह था। इसकी वजह से मेरा हाथ फिसल गया। या तो मेरे नुकसान की भरपाई करो 1 लाख रुपए का, या फिर मैं तुम्हारी यह गाड़ी तोड़ दूंगा। तुम ही चुन लो। मैं कोई नहीं चुनूंगा। एक हिलकर तो देखो भाइयों। रुको, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मिस रो, तुम यहाँ कैसे? सचमुच भगवान की कृपा है। इस लड़की को मेरे सामने ले आओ। भैया, क्यों न हम इस औरत को रख लें, रात को हमारे साथ ही मजा ले। यह लड़की मदद नहीं बल्कि उलझन बढ़ा रही है। अब ऐसा क्या है जो इस स्थिति को बदल सकता है? ठीक है, मैंने अभी चांदी की सुई खरीद ली। अगला कौन है? चलो चलो चलो, मैं तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं? मुझे मत मारो। किसी ने इशारा किया था, मैंने ऐसा किया। कौन? वो किंग, यादें नीलामी घर का मुख्य मूल्यांकन करता वही है। तुम बच सकते हो 1 तारीख को, लेकिन 15 को नहीं। यह अपमान, मैं एक दिन इसका बदला लूंगा। मिस सन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मिस्टर किंग, एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए। क्या तुम शाम को मेरे घर खाना खाने आओगे? ठीक है, तो मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा, ठीक है। एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करने की यह विधि विशेष रूप से ऊर्जा खत्म करती है। शरीर बहुत कमजोर है, तुम्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने का उपाय करना होगा। वो किंग, क्या तुम मुख्य कला मूल्यांकन करता नहीं हो? मैं तुम्हें वहीं रहने दूंगा जहां तुम सबसे माहिर हो। पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। आगे का रास्ता, तुम कैसे चलने की योजना बना रहे हो? क्या तुम सच में जिंदगी भर कबाड़ बीनते रहने का? हैंगजी, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। मेरे पास बस शरीर की ताकत है और कोई खास योग्यता नहीं। अगर मैं अपना पेट भर सका तो बहुत है। मेरा इरादा है एक पुरानी वस्तुओं की दुकान खोलने का। तुम मेरी मदद करने आ जाओ। वेतन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें 30% मिलेगा। यह बात पक्की हो गई। थोड़ी देर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ कागजात तैयार करवाने हैं, तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। पैसा आ गया है। भुगतान की स्थिति। हैंगजी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तुम्हारा यह शेयर नहीं ले सकता। मेरा मतलब यह तो हुआ कि तुम्हें लाखों रुपए मुफ्त मिल गए, लेकिन यह भी मुफ्त नहीं है।
आगे बहुत काम बाकी है जो तुम्हें करना है। मुझे भी काम है,